यह कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर अर्जुन सिंह ने भेजी है, जो नैनीताल के रहने वाले हैं। अर्जुन का कहना है कि यह उनके जीवन की एक सच्ची और भयानक घटना है, जिसने उनकी सोच बदल दी। यह घटना नैनीताल के एक पुराने वीरान पड़े मुर्दाघर से जुड़ी है, जहां उन्होंने अपने जीवन का सबसे डरावना अनुभव किया। आगे चलकर यह कहानी बहुत ही डरावनी होने वाली है। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं कर लिया है, वो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए अर्जुन सिंह द्वारा भेजी गई इस कहानी को शुरू करते हैं। अर्जुन सिंह को बचपन से ही साहसिक और डरावनी जगहों पर जाने का शौक था। नैनीताल के लोग जिस मुर्दाघर के नाम से ही डरते थे, उसे अर्जुन महज एक पुरानी और बेकार पड़ी जगह मानता था। उनके दोस्तों के बीच अक्सर इस मुर्दाघर की डरावनी कहानियाँ चलती रहती थी। अर्जुन ने कभी इन कहानियों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन एक दिन उनके दोस्तों ने उन्हें चुनौती दी कि अगर वह रात में उस मुर्दाघर में जाकर 1 घंटा बिता सकते हैं तो वो उन्हें सबसे बहादुर मान लेगी। अर्जुन ने चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने सोचा कि यह एक मौका है दोस्तों को गलत साबित करने का और कुछ अलग अनुभव करने का। रात के करीब 11:30 बजे अर्जुन अकेले मुर्दाघर की ओर चल पड़ा। रास्ते में ठंडी हवाएं चल रही थी और चारों तरफ सन्नाटा था। जब वह मुर्दाघर के पास पहुंचा तो अचानक उसे महसूस हुआ कि वातावरण में अजीब सा बदलाव हो गया है। हवा में हल्की ठंड और एक भारीपन था, जिसे उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अर्जुन ने इसे नज़रअंदाज किया और अंदर जाने का फैसला किया। मुर्दाघर की खिड़कियां टूटी हुई थी और दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। जब अर्जुन ने दरवाजे को धक्का दिया तो वह एक अजीब सी आवाज़ के साथ खुला। अंदर का माहौल डरावना और वीरान था, जैसे वहाँ किसी की उपस्थिति हो लेकिन दिखाई न दे रही हो। मुर्दाघर के अंदर पहुंचकर अर्जुन ने देखा कि चारों ओर पुरानी बेंच, टूटे हुए स्ट्रक्चर और दीवारों पर पपड़ी जम चुकी थी। सब कुछ बहुत पुराना और भयानक लग रहा था, लेकिन अर्जुन ने अपनी हिम्मत को बनाए रखा। वो एक कोने में जाकर बैठ गया और घड़ी में टाइम देखने लगा। उसका लक्ष्य था वहाँ 1 घंटे बिताना। उसके साथ पहली घटना तब शुरू हुई जब अर्जुन को अचानक ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उनके पास कोई खड़ा हो। उन्होंने इधर उधर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। फिर अचानक से हवा बढ़ गई और उसे अपने शरीर में एक अजीब सी कंपकपी महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहाँ मौजूद हो जो उनकी हर हरकत पर नज़र रख रही हो। करीब आधे घंटे के बाद अर्जुन ने अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन की और मुर्दाघर के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही वो मुर्दाघर के पीछे वाले कमरे में पहुंचा, उन्होंने देखा कि वहां एक पुराना स्ट्रेचर रखा हुआ था, जिस पर कुछ कपड़े और एक पुराना कंबल पड़ा था। तभी उसे ऐसा लगा कि कंबल के नीचे कुछ हरकत हुई है। अर्जुन ने तुरंत वहां से हटने की कोशिश की, लेकिन उनकी नज़र कंबल पर जमी रही। कुछ देर के लिए उन्होंने अपनी हिम्मत को बटोरा और कंबल को हटाने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने कंबल हटाया, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। स्ट्रक्चर खाली था, लेकिन वहाँ ऐसा निशान था जैसे हाल ही में किसी ने वहाँ लेटे हुए शरीर को हटाया हो। अर्जुन का दिल तेज़ी से धड़कने लगा और वो बुरी तरह से घबरा गया। उसे लगा कि ये सब उसकी कल्पना का हिस्सा है, लेकिन तभी एक और घटना ने उन्हें अस्तबद्ध कर दिया। अर्जुन को महसूस हुआ कि उनके पास कोई चल रहा है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर अचानक से एक हल्की सी आवाज़ आई, जैसे किसी ने धीरे से कुछ फुसफुसाया हो। अर्जुन को डर लगा कि वो वहाँ अकेला नहीं है। उस आवाज़ ने उनसे कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अर्जुन के होश उड़ गए। उसने अपने चारों ओर देखा पर कुछ नहीं दिखा। डर के मारे उसकी टांगें कांपने लगी और वो भागने का रास्ता ढूंढने लगा, लेकिन दरवाजे तक पहुँचते ही दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। अब अर्जुन मुर्दाघर के अंदर
पूरी तरह से फंस चुका था। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हो रहा था। तभी अचानक से पीछे से भारी कदमों की आवाज़ आई और अर्जुन ने महसूस किया कि कोई उनके ठीक पीछे खड़ा है। वो मुड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, लेकिन वह कदमों की आवाज़ धीरे धीरे उसके और पास आ रही थी। अर्जुन ने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाई, दरवाज़ा खोला और बाहर की ओर भाग निकला। अर्जुन उस रात किसी तरह बचकर वापस अपने घर लौटा, लेकिन वह घटना आज तक उसे डराती है। उन्होंने बताया कि उस रात के बाद उसे कई बार सपने में वही आवाज़ और वही स्ट्रेचर देखा। जब भी वो उस रास्ते से गुजरते हैं उन्हें वहाँ वही डर महसूस होता है। वो कहते हैं कि वह सिर्फ एक अफवाह नहीं थी, बल्कि उस मुर्दा घर में कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो अब भी वहाँ मौजूद है और किसी की भी मौजूदगी को सहन नहीं करती। आज भी अर्जुन जब वो उस घटना को याद करता है तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो इस बात पर यकीन कर चुके हैं कि दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमारी आंखें देख नहीं सकती, लेकिन वे मौजूद होती हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक नई हॉरर स्टोरी के साथ।